नमो नमः। स्नातक तृतीयवर्षस्य पाठ्यक्रमे सम्मिलितस्य किरातार्जुनीयस्य प्रथमसर्गस्य अद्यतनपाठे भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति। अधुनावधि अस्माकं पठितं पञ्चचत्वारिंशत्तमः श्लोकस्य इदानीम् आरम्भः भवति। अधुनावधि अस्माकं चतुश्चत्वारिंशत् श्लोकाः प्रथमसर्गस्य पठिताः। अभी तक हमने देखा कि द्रौपदी जो है अपनी बात को पूर्व श्लोक में इस तरह समाप्त करती है कि यदि आप या तो आप जो है इसके लिए कुछ उद्योग कीजिए, या फिर क्या है, यदि आप क्षमा को ही अपना चिर शांति का साधन समझते हैं तो इससे धनुष को छोड़ करके यहीं पर वनवास में आपको हवन करना चाहिए, अग्नि को प्रसन्न करना चाहिए, सन्यासी बन जाना चाहिए। उसी के आगे वह क्या कहती है, यह श्लोक संख्या हम 45 में देखते हैं। न समय परिरक्षणं क्षमं ते निकृते परेषु परेषु भूरिधाम्नः अरीषु हि विजयार्थिनः क्षितीशा विदधति सोपधि संधिदूषणानि। यहाँ पर अन्वय देखेंगे। परेषु निकृति परेषु, परेषु अर्थात शत्रुओं के। पर कौन होता है? स्वयं हमारे अपने होते हैं। पर यानी दूसरे जो शत्रुओं के। निकृति परेषु अर्थात तिरस्कार में तत्पर होने पर, अपमान करने में संलग्न होने पर। तो शत्रुओं के अपमान करने में संलग्न होने पर। भूरिधाम्नः अत्यधिक तेजस्वी, ते यानी तुम्हारा। समय परिरक्षणम, समय अर्थात प्रतिज्ञा के परिरक्षण यानी पालन करने में तत्पर होना। न क्षमम, उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि विजयार्थी न क्षितीशाह, विजय को चाहने वाले जो क्षितीश यानी क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, उसके ईश यानी स्वामी, राजा। तो क्षितीशा का विशेषण है विजयार्थी न, क्षितीशा विशेष्य है। तो विजय को चाहने वाले राजा अरीशु यानी शत्रुओं के विषय में, संधि दूषणानी, संधि के विषय में जो संधि के जो दोष होते हैं, संधि को जो नष्ट करने के, जो विघटन इत्यादि संधि को तोड़ने के जो दोष होते हैं, वो सोपद यानी कपट के साथ विदधति यानी करते हैं। विदधति बहुवचन की क्रिया है। शत्रुओं के अपमान में तत्पर होने पर, तो ये निकृति परेशु, परेशु सप्तमी भक्ति बहुवचन के रूप है। भूरी धामना आया है, ते यानी तुम्हारे युधिष्ठिर के लिए। तो भूरी धामना षष्ठी भक्ति एक वचन का रूप है। तो अत्यधिक धाम यानी तेज वाले, ते यानी तुम्हारा। समय परिरक्षणम, समय कहते हैं मर्यादा को, प्रतिज्ञा को। तो उसकी रक्षा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं? क्योंकि शत्रु वस्तुतः अपमान में संलग्न है, तुम्हारे अहित में तत्पर हैं। इसलिए तुम्हारा प्रतिज्ञा की रक्षा करना कि 12 वर्ष तक मैं जो है वनवास में रहूँगा, 1 वर्ष में अज्ञातवास में रहूँगा, इस तरह से तुम्हारा उस प्रतिज्ञा को पालन करना कतई उचित नहीं है। तुम्हें प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए। कैसे तोड़ देनी चाहिए? क्यों तोड़ देनी चाहिए? तोड़ देनी चाहिए कपट के साथ। सोपधि सकपटम, कपट के साथ। और क्यों तोड़ देनी चाहिए कपट के साथ? और किस लिए तोड़ देनी चाहिए? विजयार्थी ना, यदि तुम विजय को चाहते हो तो तुम्हें वस्तुतः इसको कपट से इस संधि को तोड़ करके वस्तुतः उद्योग में प्रवृत्त होना चाहिए। क्योंकि यह शत्रु जो है वस्तुतः तुम्हारे अपमान में, अहित में तत्पर है। वह मर्यादा का बिल्कुल पालन नहीं कर रहा है। विजयार्थी न क्षितिशा का विशेषण है। अरीश यानी शत्रुओं के विषय में संधि दूषणानी, संधि दूषण जो होते हैं उनको वह कपट के साथ कर देते हैं, उल्टा शत्रु पर ही आरोप लगा देते हैं। तो इस तरह से विजय को चाहने वाले राजा, तो शांति धारण करना वस्तुतः पराजय का सूचक होगा। आप जो है यदि विजय को चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रतिज्ञा को तोड़ दें और शत्रु को जीतने के लिए उद्योग करें। क्योंकि अभी तक जो है आपके इस शांति से वस्तुतः शत्रु को लाभ हुआ है, और आप यदि कपट के साथ इस समय मर्यादा को, इस प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से आप विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा द्रौपदी जो है यहाँ पर बात अपनी रखती है। यहाँ पर इस पुष्पिताग्रह छंद है, और जो यदि अलंकार की दृष्टि से हम विचार करें तो जो उत्तरार्ध है उससे पूर्वार्ध का समर्थन किया गया है। अतः यहाँ पर जो है अर्थांतरन्यास अलंकार भी स्पष्ट है। आगे हम श्लोक संख्या 46 का अध्ययन करते हैं।
विधि समय नियोगात् दीप्ति संहार जिम्म शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः। यह वस्तुतः आपके जो इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किरातार्जुनीयम है, इसके प्रथम सर्ग का अंतिम पद्य है। इसी के साथ द्रौपदी की अपनी बात समाप्त होती है और द्रौपदी अपने इस बात का जो उसने युधिष्ठिर को जो भी अब कुछ प्रेरक वाक्यों के रूप में भला बुरा जैसा भी कुछ कहा है प्रेरित करने के लिए, वस्तु उसके भले के लिए कहा है उसकी दृष्टि से, कि वह प्रेरित करके उसको इस दुख को समाप्त करना चाहती है, अपमान का अपना बदला लेना चाहती है। तो वह जो है इस बात को कहती है। अन्वय देखेंगे। विधि समय नियोगात, विधि यानी भाग्य, समय यानी काल के, नियोग यानी दुरतिक्रमण होने से, दुर्भाग्य देव और कालवश, अगाधे अत्यंत गंभीर, आपत्पयोद आपत्ति समुद्र में, मग्न मैंने डूबे हुए, दीप्ति संहार जिम्ह, दीप्ति यानी तेज के नष्ट हो जाने से दुखी मन वाले, शिथिल वसु जिसका जो है शिथिल हो गया है, वसु अर्थात धन, ऐसे, और रिपुतिमिरम शत्रु रूपी अंधकार को नष्ट करके, उदीयमानम उदय होते हुए तुम युधिष्ठिर को, दिनादौ दिन के आरंभ में, जिस तरह से दिन कृतम दिन को करने वाले को, कौन, दिन के आरंभ में सूर्य को, सूर्य की तरह, लक्ष्मी यानी राज उसको प्राप्त होती है लक्ष्मी, दिन लक्ष्मी, या उसको कहें कि तेज स्वरूपा जो है उसको शोभा प्राप्त होती है, वैसे आपको पुनः प्रकर्ष प्राप्त हो, पुनः उत्कर्ष प्राप्त हो, ऐसे ही लक्ष्मी भूय समभ्येतु, आपको भूय समभ्येतु पुनः प्राप्नोतु, आप पुनः प्राप्त करें। तो यहाँ पर युधिष्ठिर की तुलना जो है सूर्य के साथ की गई है। दोनों के अर्थ में यह श्लोक घटित होता है। जैसे विधि समय नियोगात अर्थात भाग्य और काल से अगाध आपत समुद्र में जो है डूब जाता है कौन, सूर्य, प्रतिदिन उसका समय निश्चित है, और दीप्ति संगार चूँकि किरणें नष्ट हो जाने से वह उसकी तेज नष्ट हो जाने से वह बिल्कुल दुखी हो जाता है, और उसका वसु अर्थात किरणें नष्ट हो जाने से वह शिथिल हो जाता है, शिथिल किरणों वाला, रिपुतिमिरम अर्थात शत्रु ही, उसका शत्रु कौन है, सूर्य का अंधकार, तो उसको नष्ट करके, जैसे आप शत्रु को नष्ट करके, शत्रु रूप तिमिर को नष्ट करके, यह सूर्य पक्ष में अर्थ होगा, और शत्रु को अंधकार की तरह शत्रु को नष्ट करके, यह युधिष्ठिर पक्ष में अर्थ होगा। तो उसको नष्ट करके उदीयमानम यानी उदय होते हुए, त्वाम तुम्हें, दिन के आरंभ में जिस तरह सूर्य को लक्ष्मी प्राप्त होती है, वैसे ही आपको लक्ष्मी पुनः राजलक्ष्मी जो है पुनः भूय, क्योंकि पहले भी आपके पास राजलक्ष्मी थी, अतः पुनः वापस वह प्राप्त हो। तो अगाधे आपत्पयोदौ, आपत्पयोदौ विशेष है, विधि समय नियोग से अगाध, अगाधे उसका विशेषण है, और ये सब वस्तुतः युधिष्ठिर के ऊपर घटित होने वाले विशेषण है। अगाधे आपत्पयोदौ मग्नम, दीप्ति संहार जिम्ह, शिथिल वसु, रिपुतिमिरम उद्देश्य उदीयमानम। तो यह चारों जो है उसके विशेषण है। विधि समय नियोग से अगाध आपत्ति समुद्र में डूबे हुए, जो है अपने तेज प्रभाव के नष्ट होने से दुखी, शिथिल किरणों वाले, शिथिल धन वाले, तथा शत्रु रूप तिमिर को नष्ट करके उदय होते हुए तुम्हें भी राजलक्ष्मी प्राप्त हो, पुनः किसकी तरह प्राप्त हो, जैसे कि अत्यंत आपत समुद्र में डूबे हुए, किरणों के नष्ट हो जाने से दुखी, शिथिल किरण वाले, अंधकार को नष्ट कर उदय होते हुए सूर्य को जैसे लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो उपमा अलंकार यहाँ पर स्पष्ट है, मालिनी छंद है यहाँ पर, और हमें यहाँ पर इस बात का वस्तुतः ये जो पद्य है मालिनी छंद आपको बता दिया है, तथा इसमें पूर्व में उपमा अलंकार ये भी मैंने स्पष्ट कर दिया था। और यहाँ पर जो एक विशेष बात देखने की है, कवि ने इस सर्ग का जो प्रारंभिक श्लोक था, श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासवृत्तिं यमिंक्त वेदितिं सवर्णिलिंगी वेदितः समायो युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः, इसमें श्री पद से इस सर्ग का आरंभ किया था, और अंतिम वाक्य में भी इसने भारवी कवि ने लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। तो
वस्तुतः लक्ष्मी पदांक ये सर्ग है और यह परंपरा है संस्कृत में कि मंगलादिनी मंगलांतानि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि आयुष्मत्पुरुषकाणि च भवन्ति अद्यतारश्च प्रवक्तारो भवन्ति। अतः मंगल आदि, मंगल मध्य और मंगलांत जो काव्य होते हैं वस्तुतः वह